कोरोना वायरस के मरीजों के लिए बड़ी पेशरफ्त, इलाज की मौसर दवा दरियाफ्त। अमरीकी कंपनी गिलेड ने पाकिस्तान को एंटी वायरल दवाई रेमडेसिविर बनाने की इजाज़त दे दी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की मंजूरी के बाद दवा बनना शुरू होगी। डॉक्टर जफर मिर्जा की NCOC में ब्रीफिंग, कहा अमरीका में तजर्बाती तौर पर इस्तेमाल की गई दवा से काफ़ी बेहतरी आई है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि अब दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखेगी, इससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। पाकिस्तान में कोरोना के बाद जारी एक दिन में मजीद 33 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 803 हो गई। 24 घंटे में 1430 नए केसेस सामने आ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 26,260 मरीज ज़ेर इलाज हैं। लॉकडाउन में नरमी खत्म, अब 3 दिन सख्त लॉकडाउन होगा। जुमा, हफ्ता, इतवार तमाम मार्केटें बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी, वजीर आला सिंध की आवाम से घरों तक महदूद रहने की अपील। तमाम इज्तिमात और जुलूसों पर पाबंदी होगी। आज भी दोपहर 12 से 3:30 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मसाजिद में नमाज जुमा के महदूद इज्तिमात होंगे। नमाज जुमा में सिर्फ 5 अफराद शरीक होने की इजाज़त होगी। पंजाब और KP में भी नमाज जुमा के महदूद इज्तिमात की इजाज़त। उलमाए कराम की आवाम से घरों पर नमाज अदा करने की अपील। यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस और मजालिस का अहतमाम। कराची में निश्तर पाक से मरकजी जुलूस बरामद। लाहौर की इमामिया कॉलोनी के जुलूस में मातम। लाड़काना, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सक्खर और दीगर शहरों में भी जुलूस बरामद किए गए। सिंध और पंजाब हुकूमत ने कोरोना के सबब जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी लगा रखी है। लॉकडाउन में नरमी को आवाम ने मजाक बना लिया। मुल्क भर के बाजारों में आवाम का जमे गफीर उमड़। SOPs और एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज। शहरियों के साथ दुकानदारों ने भी हिफाजती पाबंदियों की धज्जियां उड़ा दी। कराची में कवायदो जवाबित नजरअंदाज करने पर सील मार्केटें ना खुल सकी। बाजारों में खरीदारों का रश, समाजी फासलों का ख्याल हवा में उड़ा दिया। इंतजामिया का एक्शन, लाहौर की शाह आलम मार्केट की 50 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गई। शहरियों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन सर्विस खोलने का मुतालबा। कहा जैसे कारोबार बहाल किया, ट्रांसपोर्ट भी खोली जाए। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर अरशाद बुखारी बोले, कारोबार खुल रहा है, हमें भी गाड़ियां चलाने की इजाज़त दी जाए। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस। क्रीम के कंट्री जनरल मैनेजर जीशान हसीब कहते हैं, टैक्सी सर्विस चलाने की इजाज़त दी जाए। SOPs पर अमल करेंगे। वज़रा आला पंजाब और KP की भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की हिमायत। कारोबार की बंदिश से मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं, आर्जी इकदाम है। लॉकडाउन से भूख और अफलास का खतरा है। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं, फैसले ज़मीनी हकाइक और आवाम की हालत देख कर करने हैं। लॉकडाउन में नरमी का इकदाम निहायत मजबूरी में उठाना पड़ा। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। गैर मुल्की एयरलाइन की खुसूसी परवास दोहा से 250 मुसाफिरों को लेकर पेशावर पहुंच गई। बाचा खान एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को मुकम्मल स्क्रीनिंग और करंटीना मुंतकिल कर दिया गया। कराची के जिना अस्पताल में कोरोना से मरीज का इंतकाल। लवाहिकीन की मैयत घर ले जाने की कोशिश, रोकने पर तोड़ फोड़ शुरू कर दी गई। वार्ड के शीशे और सामान तोड़ दिया। रेंजर्स और पुलिस की नफरी ने सूरत हाल को कंट्रोल किया। तोड़ फोड़ करने के इल्जाम में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। शर्म होती है, कोई हया होती है। जो मुआयदे के दस्तावेजात सामने आए हैं, किसी अस्पताल का खर्चा अगर एक दिन का 30,000 रुपए था तो उनको भी 1,20,000 रुपए अदा किए जाएंगे। और ये बहुत बड़ा इशू है। इस वबा के दिनों में तो कौम के ऊपर, सिंध के ऊपर रहम करे।
सिंध हुकूमत की 5 निजी अस्पतालों से मुआहदे की तैयारी। वफाकी वजीर मुराद सईद ने सवाल उठा दिए। सिंध हुकूमत बताए अस्पतालों से कैसा मुआहदा किया जा रहा है। वफाक ने तो आवाम के लिए इलाज की मुफ्त सहूलतों का इंतजाम किया, सिंध में ऐसा क्यों नहीं। वबा के दिनों में आवाम की जेबों पर डाका डालना शर्मनाक है। कौम मुआहदे के बारे में वजाहत चाहती है। बिलावल बताएं कितनी बड़ी वारदात की तैयारी है। वबा की आड़ में चोरी की नई वारदात की इजाजत नहीं देंगे। मुर्तजा वहाब का जवाबी वार, कहा आवाम के लिए काम कर रहे हैं, मुराद सईद की बातों को संजीदा नहीं लेते। स्टेट बैंक आइंदा 2 माह की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मुआशी माहिरीन को बुनियादी शरह सूद में 1% कमी की तवक्को। इस वक्त शरह सूद 9% है। मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। सखर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली इलाकों में गुज़िश्ता रोज बादल खुल के बरसे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बारिश की पेशगोई। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान नैब के रेडार पर आ गए। अहले खाना के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज। शिकायत की तस्दीक शुरू। जायदाद, ज़राई अराज़ी, रहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की तफसील तलब कर ली। नैब रावलपिंडी का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को खत। गुलाम सरवर समेत अहले खाना के 6 अफराद का डेटा मांग लिया। के पास मौजूद दस्तावेजात और बैंकिंग रिकॉर्ड को अगर बगौर देखा जाए तो मालूम होता है कि इन 23 जाली फ्रंट कंपनियों में आने वाली रकूम शहबाज शरीफ, उनकी 2 अहलिया और बच्चे इन रकूम को अपने ज़ाती इस्तेमाल और जायदाद की खरीदारी के लिए भी इस्तेमाल करते रहे। नैब दस्तावेजात और बैंकिंग रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज शरीफ ने जाली फ्रंट कंपनीज और टीटी रकूम से फायदा उठाया। 23 जाली कंपनीज में रकूम शहबाज शरीफ और बच्चों के कारोबार में इजाफे का बाइस बनी। प्रोग्राम पावर प्ले में मजीद तहलका खेज इंकशाफात। जाली कंपनीज को चलाने वालों में रमजान शुगर मिल्स और चिन्योट पावर के मुलाजमीन निसार अहमद और अली अहमद खान और दीगर शामिल हैं। 23 जाली कंपनीज में 17.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। ANF की कराची में छापे। 2 बेंगलों में काश की गई मुनशियात पकड़ी गई। मुलजिमान ने घरों में लेबॉर्टरियां बना रखी थी। ANF का इंकशाफ, मुनशियात डिफेंस के इलाकों में फरोख्त की जाती थी। मुलजिमान की गिरफ्तारियों के लिए छापे। जो कोरोना के खिलाफ जंग में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, मेरा उनको सलाम। मैं तमाम फ्रंट लाइन सोल्जर, डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स को सलाम पेश करता हूँ। कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन सोल्जर्स को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी मिलाए हमारी आवाज़ से आवाज़। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 0320 2796 397 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,890 रुपए 52 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 89 पैसे का हो गया। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ महनूद नदीम और मैं हूँ सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद।